बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इस चुनावी मौसम में सियासी बिजली जोरदार कड़क रही है। हर दिन आरोपों और खुलासों की नई सीरीज जारी की जा रही है। इस समय बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा है। एसआईआर, तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। तभी चुनाव आयोग ने उनका ही कॉलर पकड़ लिया और कहा कि आपके पास ये दो वोटर आईडी कार्ड कैसे हैं? एक फर्जी है, इस पर जवाब दीजिए। लग रहा था कि तेजस्वी यादव भाई साहब बैकफुट पर आ रहे हैं, लेकिन तभी आरजेडी के हाथ लग गया एक ट्रम्प कार्ड। जी हां, उनके हाथ आया विजय सिन्हा का, जो विजय सिन्हा भाजपा के नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका वोटर कार्ड। इन साहब के पास भी दो जगह नाम है इनका भी। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज है, जिसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। दरअसल 2025 के वोटर पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम से एक कार्ड लखीसराय में दिखाया जा रहा है, जिसका एपिक कार्ड नंबर IAF 3939337 है। उम्र 57 साल लिखा है। दूसरा कार्ड पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। इस कार्ड का एपिक नंबर है AFS 08533341 है और इसमें भी उम्र उनकी 60 साल लिखी हुई है। इससे पहले भाजपा दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव को घेर रही थी, लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा के दो कार्ड सामने आ गए, तेजस्वी यादव को मौका मिल गया। फौरन दोनों वोटर कार्ड के प्रिंट आउट लेकर मीडिया के सामने आए और पूछा कि चुनाव आयोग विजय सिन्हा के खिलाफ अब कार्रवाई कब करेगा। आरोपों की झड़ी सिर्फ तेजस्वी ने नहीं लगाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिन्हा के दस्तावेज मीडिया के सामने लहराते दिखे। विजय सिन्हा के साथ चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा। तेजस्वी के बाद बिहार के डिप्टी सीएम के पास भी दो वोटर कार्ड है। इस खुलासे से सनसनी मच गई। आश्चर्य का बात है कि आपके पास दो EPIC नंबर है, वो भी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? विरोधियों के तीर जब ताबड़तोड़ चलने लग गए तो विजय सिन्हा सफाई देने सामने आए। विजय सिन्हा का दावा है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, नाम हटाने का आवेदन दे दिया है। अभी सिर्फ ड्राफ्ट सामने आया है, फाइनल लिस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना BLO को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। विजय सिन्हा भले सफाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं कि जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही वोटर लिस्ट में सुधार के लिए की गई, फिर विजय सिन्हा का नाम एक जगह से क्यों नहीं हटा? चुनाव आयोग को बीजेपी के विरोधी घेर रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा की पार्टी और उनके सहयोगी उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी को भ्रम न फैलाने की नसीहत दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में जिस तरह से नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, उसे ये मुद्दा हर दिन के साथ गर्माता जा रहा है, जिसमें एक तरफ भाजपा और चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है, तो चुनाव आयोग और सरकार कह रही है कि इससे फर्जी वोटरों की छुट्टी होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? फिर राय दीजिए और देखते रहिए आप ABP लाइव।